कि टोक्यो पैरालंपिक्स में ये सिल्वर मेडल है और ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि। एक तरफ से मैं बहुत खुश भी हूँ और एक तरफ से थोड़ा नर्वसनेस था। तो उसकी वजह से मैं अपना जितना 100% देना चाहिए था वो नहीं दे पाई। उसकी उसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब मैं थोड़ा उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थोड़ा दुख भी फील हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी है कि मैं ये कमी जो इस बार रही है वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। आपने अभी बोला कि आप नर्वस थी, बट आपके चेहरे पे कभी लगता ही नहीं है। मतलब आप बहुत ही काम और कंपोज रहती हैं पूरे मैच के दौरान, जब आप ऑलमोस्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट थी जोइंग थे। आप उसके बारे में क्या बताएं? बिल्कुल, मैं अपने माइंड को वैसे कंट्रोल तो कर लेती हूँ, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी मतलब इतने मतलब हमेशा से ये चाइना के लिए और ये मतलब बहुत अच्छा ये लड़की खेली है। जहां पर भी बॉल देती थी तो वो सारे बॉल को हिट करती थी। अब क्योंकि उसका मूवमेंट भी इतना फास्ट है, उसको इतना एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब उसी फील्ड में मतलब थोड़ा नर्वस हो गई थी। तो लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन 100% मैं दे नहीं पाई हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा हो रहा है कि और इस वक्त हमारे साथ खुद भाविना पटेल टेबल टेनिस खिलाड़ी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत भाविना आपका और बहुत बहुत बधाई भी आपको। थैंक यू। ये अच्छा, आप सिल्वर मेडल दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को। आप अभी मैं आपको सुन रही थी, आप ये कह रही थी कि नर्वस थी आप। क्यों नर्वस थी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेहतरीन तरीके से आपने फाइनल में भी मुकाबला किया। यस, मैं इसीलिए नर्वस थी कि मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था उसके साथ तो उससे मैं हारी थी उसके साथ। और उसका जितना मूवमेंट है, जितना फास्ट वो खेलती है, वो बॉल मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे एक अंदर से ये थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि आज मैं एटलीस्ट वो बॉल्स को हैंडल कर पाऊँ। भावना, लेकिन ये पैरालंपिक्स में भारत का पहला मेडल है। ये जो बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, देश का जो मान बढ़ा है, देश का जो गौरव बढ़ा है, क्या महसूस कर रही हैं आप? भावना, सुन पा रही हैं आप? भावना, मैं ये कह रही हूं क्योंकि ये देश का पहला मेडल है पैरालंपिक्स में। कितना गर्व, कितना गौरव आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये पहली बार एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि पैरा टेबल टेनिस में कोई मेडल जीत के आया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे और जो प्लेयर्स हैं वो आगे आएंगे और अपना खेल ऐसे मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के दिखाएंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए और इस उपलब्धि के लिए आपने कितनी मेहनत की, मैं उस पर आपसे बातचीत करूं क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आप उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं। लेकिन इससे पहले बताइए कि ये जो मुकाबला आपने खेला फाइनल में, ये कितना टफ आपको लग रहा था? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आप बहुत नर्वस थी, आपने ये भी कहा कि जिसके साथ आपका मुकाबला था वो बहुत एक्सपीरियंस थी। लेकिन उस दौरान जब आप खेल रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? कितना टफ लग रहा था मुकाबला? हाँ, थोड़ा टफ तो लग ही रहा था, लेकिन ये था कि उस टाइम भी मुझे यही लग रहा था कि मुझे अपना 100% देना है और मैंने वो जस्ट ट्राई किया है। कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन उसके बॉल पे जो उसका कंट्रोल था कि इवन मैं उसको मूव भी कर रही थी तो वो मूव करते ही वो बॉल को हिट करती थी। तो उसका जो बॉल के साथ और रीचर का कोऑर्डिनेट जो था वो बहुत स्पीडली था। तो जिसकी वजह से वो बॉल मुझे जो मिलता था तो उसमें बॉल में कट और स्पिन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं कई बॉल पर रीच नहीं कर पा रही थी। तो इससे मुझे बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला है कि मुझे और मेरी गेम में क्या क्या सुधार लाने हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके का आपने प्रदर्शन किया है जाहिर तौर पर वो बहुत बेहतरीन था। और
उसके लिए आप बधाई की पात्र भी हैं। आपसे शायद पीएम ने भी बातचीत की है इस मुकाबले के बाद, भाविना? हाँ जी, पीएम ने आपसे बात की है, प्रधानमंत्री मोदी ने? हेलो भाविना, आवाज मिल रही है आपको? हेलो भाविना, भाविना सुन पा रही हैं आप? चलिए, भाविना के पास हम चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के साथ भाविना ये कह रही हैं कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। जब कल उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की थी तो वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई थी कि मैंने सिल्वर अपने नाम कर लिया है और गोल्ड के लिए मैं अपना 100% दूंगी। और इसी तरीके का प्रदर्शन इस फाइनल मुकाबले में भी भाविना पटेल की तरफ से देखने को मिला। सिल्वर मेडल अपने नाम कर देश का गौरव बढ़ाया है और बड़ी बात यह कि टोक्यो पैरालंपिक्स में यह पहला मेडल है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद भाविना पटेल न्यूज़ 18 के साथ बातचीत कर रही थी, जिन्होंने कहा कि थोड़ी सी नर्वस जरूर थी लेकिन एक बड़ा एक्सपीरियंस, एक बड़ा अनुभव मुझे इस फाइनल मुकाबले में हासिल हुआ है और जाहिर तौर पर यह आगे के लिए प्रेरित करेगा और जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है वो बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। तो भाविना की जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है। गुजरात के महिसाना में उनके घर के लोग और रिश्तेदार नाच गाकर खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग पटाखे फोड़कर भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाविना की जीत पर सभी लोग बेहद खुश हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश की इस बेटी का और हौसला बढ़ाने के लिए, उसे बधाई देने के लिए और उसकी इस बड़ी जीत में खुद को शामिल करने के लिए लोगों का ये सेलिब्रेशन कुछ इस अंदाज में गुजरात के महिसाना में। के सिल्वर मेडल ने इतिहास रच दिया है और वो भी एक ऐसे दिन जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है। बहुत ही बेहतरीन दिन, एक खिलाड़ी का मेडल जीत के अपने देश को तोहफा देना। एज प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक महिला खिलाड़ी ने मेडल का खाता खोला है और महिला खिलाड़ी भी ऐसी जो व्हीलचेयर यूज़र है। भारत की पहली महिला टेबल टेनिस में मेडल जीतकर जो उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा आज लहराया है, उसके लिए भाविना पटेल को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बीबी भले सिल्वर मेडल लाई पर सिल्वर मेडल लेके आएगी और उसका हम भव्य स्वागत करेंगे और गांव में उसका एक ऐसा जश्न मनाएंगे कि सभी लोग देखते रहेंगे और उसका सिल्वर मेडल लाएगी तो उसका गांव में भव्य स्वागत करेंगे और ये दुनिया, देश और गांव और परिवार की बहुत खुशी है हमें। अगर जो सिल्वर मेडल, तो आपको बता दें भाविना की जीत पर उनके भाई ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। अगर जो सिल्वर मेडल लाई है वो भी कम नहीं है। इंडिया में कोई भी आज तक पैरा ओलंपिक में कोई मेडल ला नहीं सका। सिल्वर मेडल लाके पूरे इंडिया में अपना गांव का नाम रोशन कर दिया है और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। जब वो आएगी तो हम उनके एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और पूरे अहमदाबाद से अपने गांव तक उसका सरघस निकाल के उसका अभिवादन करेंगे। भाविना की जीत पर उनकी बहन ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। पहले कोई किसी ने नहीं जीता, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वो मेडल लेके आ रही है। इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो जो परिवार है वो बेहद खुश है और परिवार के लिए मेडल सिल्वर है या फिर गोल्ड ये मैटर नहीं करता। परिवार के लिए उनकी बेटी खेली, देश के लिए खेली, देश का मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, ये बड़ी बात है। और सोचिए, न सिर्फ उनके माता पिता के लिए, उनके भाई बहन के लिए, बल्कि देश के लिए भी ये बड़े सम्मान की बात है, बड़े मान की बात है कि महिला खिलाड़ी ने मेडल में खाता खोला पैरालंपिक्स में और ये भारत का पहला मेडल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही वजह है कि आज देश इस बेटी के जज्बे को, उसके हौसले को, उसकी इस उपलब्धि को सलाम कर रहा है। और ये गुजरात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में जश्न में किस तरीके से लोग डूबे हुए नजर आए और देश की इस बेटी को कुछ इस अंदाज में
पारंपरिक अंदाज में, ये देखिए गुलाल भी लगाते हुए नजर आए, मतलब आज ही होली और आज ही दिवाली, क्योंकि कुछ जगहों पर पटाखे चलाने की भी खबरें, तस्वीरें सामने आई। ये एक तरह का जश्न है, एक तरह का सेलिब्रेशन है, लोगों में खुशी है, खुशी इस बात की कि देश की बेटी जो उम्मीदों के साथ खेल रही थी उसने उन उम्मीदों को पूरा किया। तो भाविना खुद बेहद खुश हैं और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भाविना की इस जीत पर पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और देश की इस बेटी का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी उनका हौसला बढ़ाया था मुकाबले से पहले, और उनको साफ तौर पर यह कहा था कि आप देश के लिए खेलेंगी, ये बड़े गौरव की बात होगी। मेडल सिल्वर है या गोल्ड, ये मैटर नहीं करता,